नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्ले एडिट सॉल्यूशन। और आज हमारे पास एक शख्स चल कर के आए हैं जिनका नाम है अमित जी, और ये आए हैं अंबेडकर नगर से। स्टार्टअप करने वाले हैं। भाई को बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, लेकिन इनकी भी तमन्ना है कि ये वीडियो एडिटिंग करें। फिर ये यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे और कई सारे वीडियो के बीच में मेरा भी इनको वीडियो दिखा, मेरे वीडियो को देखें और तकरीबन बताते हैं कि ये पिछले 1-1.5 साल से मुझे फॉलो करते हैं। फिर इन्होंने एक मन बनाया कि क्यों ना हम सर जी से चलें, मिलें, उनसे बात करें और उनसे ही कंप्लीट एक वीडियो एडिटिंग का सेटअप लेकर के हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे लेकर के गए हैं और सारे के सारे लोग संतुष्ट हैं। तो चलिए अमित जी को हम आपके सामने बुलाते हैं और उनसे परिचय करवाते हैं। अमित जी आइए, कैमरे पे एक बार अपना परिचय दीजिए। जैसा कि मैं सत्संग का वीडियो तो देख रहा था जी, बहुत काफ़ी दिनों से, तो मैं इनके अलावा और भी बहुत जगह वीडियो देख रहा था कि जैसे जहाँ से कंप्यूटर के पार्ट आते हैं या हर चीज़ आता है, मतलब तो मुझको मतलब कुछ खास समझ में नहीं आता। हर जगह अलग अलग है, कहीं फ्रॉड है, कहीं कुछ है, तो मुझको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने सर का वीडियो काफ़ी दिन से तो देख रहा था, तो और मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ पे आकर पीसी बिल्ड करवा रहे थे, तो मुझको जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरा मतलब जैसे और सबका विश्वास होता है उसी प्रकार हमारा भी विश्वास इन पर बहुत अच्छे से होगा। बीच में रोक करके एक चीज़ बताना चाहेंगे। सामान आज ये लेने आए हैं मेरे पास। पिछले 5 या 6 दिन पहले कितना डाला था सर आपने पेमेंट? 30,000 डाला था होगा। बस 30,000 रुपये डाला है। 30,000 रुपये इनके एडवांस थे और काफ़ी विश्वास करते हैं। आप भी जानते हैं कि जो विश्वास नहीं करेगा। आप मेरा घर देखे थे सर? नहीं घर नहीं। मेरा आधार कार्ड रखे थे, कुछ नहीं, मेरा पेन कार्ड, एक विश्वास केवल, बस और कुछ भाग जाते पैसा लेके तो नहीं सर। काफी जानते हैं कि नहीं भागेंगे ना? जी ये जानते पूरा विश्वास था जी। इनको ये पता था कि भाई सर जी भागेंगे नहीं, क्योंकि 2-2 लाख रुपए पेमेंट आए हैं और मशीन सर जी ने भेजा है बाई एड्रेस, उनका नंबर सब है। तो जब 2 लाख रुपए लेके नहीं भागे तो 30,000 लेके नहीं भागेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बस वही विश्वास था। विश्वास है, विश्वास कायम रहेगा। मेरा वादा है सभी लोगों से, जितने लोग इस समय हज़ारों की संख्या में मुझे देख रहे हैं, कि मेरा हमेशा वादा रहा है कि कभी भी पेमेंट को लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। कभी भी आपका पेमेंट यहाँ पे डूबेगा नहीं। सामान के लिए आपने पैसा लगाया, आपको सामान मिलेगा, 101% सामान मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ऑर्डर मेरे पास जब लगाया था, मैं हमेशा इनके फ़ोन उठाता था, मैं इनको खुद रिप्लाई करता था, इनसे बात करता था, इनको बताते रहता था, सर अमित जी ये अपडेट है, कल सामान आ जाएगा, आज सामान आ जाएगा, यहाँ चल गया, वहाँ पहुँच गया। सही है ना सर? जी बिल्कुल, हमेशा अपडेट मिलता था ना। जी इनका नंबर सारा डायरी में, जिनका भी पेमेंट आता है नंबर डायरी में नोट कर लेते हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनका व्हाट्सअप नंबर, उनका कितना में क्या बनाना है, पूरा फुल पेमेंट प्लस उसमें एडवांस कितना है, यह सारा लिख करके मेंशन करके रख देते हैं, क्योंकि मुझे भूल ना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। चलिए अपनी जानकारी आप कंटिन्यू करिए जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ये बोल रहे हैं, अरे सर जो जानते होंगे, यार कैसे क्या है, पैसा डाल दिए यार कहीं। हाँ जी वो तो है, मिले थे ना? जी हाँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा विश्वास मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं जो वीडियो में लोगों का यही सब बात बताना होता था, जैसे मैं उसको काफ़ी अच्छे से देख रहा था, समझ भी रहा था, मतलब मुझको बिल्कुल भी कोई शक नहीं हुआ। मैं पहले से भी वीडियो तो देख रहा था ना, इसलिए मुझको ज़्यादा विश्वास था। और सब क्या बताएं, और तो मार्केट में जो है कुछ ना उसका सामान अच्छे से तो मिलता है, तो ना कोई जानकारी तो देने वाला रहता है, इसलिए सीधे हम इनके पास आ गए, इधर उधर कहीं भटके नहीं हम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीच में ही रोक के बोल रहा हूँ। आज जो इनको मशीन बना करके दे रहे हैं, कोर i5 मशीन देंगे 12 जनरेशन में, और मशीन बनने से पहले हम आपको कमिटमेंट करके बता दे रहे हैं 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट, जो कि हम निकाल के अमित जी को देंगे। पूरी कंप्लीट वीडियो कैमरे के सामने बनेगी, एक एक सामान क्या क्या लग रहा है, उसमें क्या खासियत है। वीडियो आज छोटी बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, इनको भेजना भी है। पूरी जानकारी वीडियो में देंगे और पूरा कंप्लीट एडिटिंग का डेटा डूटा लगा करके, इनको पूरा ट्रेनिंग दे करके, संतुष्ट करके, बता करके वापस फिर हम अमित जी को कैमरे पे लेंगे और इनका रिव्यू हम दिलवाएंगे आप लोगों को कि कितना संतुष्ट हो पाएँ कि नहीं हो पाएँ। जिस सोच को लेकर के वो चले थे, बहुत सारे लोगों की वीडियो को देख करके आज प्रत्यक्ष यहाँ पे ये पहुँचे हुए हैं। इनके साथ क्या हुआ, इनको वो सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली, या बस ऐसे ही इनको घुमा दिया गया। यहाँ पे कई सारे बातें होती हैं ना, आज तक बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा तो सोचा होगा कि हाँ भाई उनके साथ बढ़िया हुआ, उनके साथ बढ़िया हुआ, तो सर जी मेरे साथ भी बढ़िया करेंगे। जी तो जब होगा तब ना माना जाएगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सही है ना? चलिए
बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने मेन काउंटर पे, मशीन असेंबल करते हैं। मशीन असेंबल करने के बाद अमित जी को फिर वापस कैमरे पे लेंगे और पूरी जानकारी एक एक चीज़ की हम भी देंगे और अमित जी से भी हम आपको दिलवाएंगे। बना रहा हूँ मशीन दोस्तों कोर i5 में 12 जनरेशन, बड़े धाकड़ मशीन बनने वाली है। नज़दीक बुला करके हम आपको पहले पूरी सामान की एक बार आपको परिचय करवा दे पूरे सामान से कि क्या क्या लग रहा है और उस सामान में ऐसा खास क्या है कि इनको लगा करके दिया जा रहा है। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेसर हम लगा रहे हैं 12 जनरेशन का कोर i5 और ये 12400 प्रोसेसर है, 1700 सॉकेट पे काम करता है। बड़े गजब की ये प्रोसेसर है और बड़ी शानदार स्पीड इस प्रोसेसर के अंदर आकर के निकलती है। मैनुअल पूरी बायो सेटिंग करके देंगे, बड़ी शानदार तरीके से काम करके देंगे अमित जी को ताकि ये संतुष्ट हो पाएँ, क्योंकि गरीब आदमी है। गरीब आदमी किस तरीके से पैसा बेचारे जुटा करके चले होंगे कि आत्मा जानती है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बना करके देना है, इतने में इनको मशीन पड़ेगी, इतने का सॉफ्टवेयर। लेकिन उस पैसे को जुटाने में इनको कितने महीने लगे होंगे, कितनी परेशानी से इन्होंने जुटाया होगा, अमित जी जानते हैं। चलिए आइए आगे बढ़िए और बढ़ते क्रम में ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मदरबोर्ड हमारा गीगाबाइट की तरफ से, क्योंकि गीगाबाइट एक बहुत ही पुरानी और विश्वसनीय कंपनी है। और ये हम मदरबोर्ड लगा रहे हैं गेमिंग सीरीज का B660M DDR4 मदरबोर्ड है। बड़ा शानदार स्पीड इस पर निकलता है दोस्तों। इसकी जो VRM है ये फुल डिजिटल VRM है और प्रोसेसिंग वगैरह बड़ी फास्ट है, क्योंकि लेटेस्ट 12 जनरेशन की इसमें चिपसेट लगी है, तो मैनुअल बायो सेटिंग करने में बहुत शानदार स्पीड निकल के आती है। चलिए बढ़ते क्रम में हम संक्षिप्त में आपको बता दें दोस्तों कि जो रैम लगा रहे हैं भैया 16 GB लगा रहे हैं। 8 GB से काम चल सकता था लेकिन नहीं, 16 से रैम नीचे हम कम आज तक किसी के लगाए नहीं। और यहाँ भी हम भाई को 16 GB रैम दे रहे हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज में नज़दीक बुला के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3200 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। XPG का रैम है, स्पीड बड़ी गजब की निकलती है। मैनुअल बायो सेटिंग करके इस मशीन को हम बना करके देंगे। और बढ़ते क्रम में रैम के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो SSD लगा रहे हैं C ड्राइव के लिए, वो लगा रहे हैं WD की तरफ से आने वाला ब्लू 250 GB, WD ब्लू 250 GB M.2 NVMe 3300 Mbps स्पीड है। नज़दीक आइए, स्पीड यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी हम दे रहे हैं 3300 Mbps और 5 साल फुल गारंटी के साथ ये हमारी SSD आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 ईयर वारंटी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारी खासियत है। बाकी सारे सामान पे 3 साल इनको गारंटी मिलने वाली है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना सुविधा हो सके हम अपने कस्टमर को उपलब्ध कराएं। हम जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना सुविधा देंगे, उतना ही वो आदमी मेरे से जुड़ेगा। ये हमेशा मेरा सोच रहा है और आगे भी हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बढ़ते क्रम में हम आपको ये बताएं दोस्तों कि जो स्टॉक कूलर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम यहाँ पे बड़ा वाला A400i। थोड़ा सा झकास दिखना चाहिए मशीन। 120 mm की फ़ैन है, RGB लुक इसके अंदर से निकल करके आता है। कितना भी लोड दीजिए मशीन पे 24 घंटे रेंडर करिए, हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। चलिए इसके साथ साथ हम आपको बता दें इस सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए एक शानदार पावर सप्लाई की, तो यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से 450 वाट। 4 हार्ड ड्राइव लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 80+ ब्रोंज सर्टिस्फाइड ये गीगाबाइट का हमारा सप्लाई है। काफ़ी वजन काफ़ी भारी होता है, बड़ी शानदार चीज़ है। फुल गारंटी इसके ऊपर भी मिलेगी, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी सामान कभी भी ऐसा पार्ट हम किसी को नहीं देते हैं जिसमें मुझे खुद विश्वास ना हो, क्योंकि भैया सामने वाला पता नहीं कहाँ से पैसा जुटा करके लेके आया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाए ठीक है, 2-4 हज़ार उसके एक्स्ट्रा लग जाए ठीक है, सामान सारा ब्रांड में देंगे ताकि एक बार हमने मशीन बना दिया तो 5-7 साल 8 साल देखना ना पड़े। बस वो मशीन में कूलिंग की व्यवस्था बढ़िया रखें, साफ़ सफाई बनाए रखें, बाकी कोई दिक्कत मशीन में नहीं आनी है। दूसरी चीज़ 3 साल गारंटी है। 3 साल तक तो समझिए कि मशीन हमारी है, आप चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के बाद आपकी बनेगी वो मशीन, 3 साल के बाद आपकी होगी। 3 साल तक तो समझिए कि हमारी मशीन आप चला रहे हैं। कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ यहाँ पे जानकारी देते, डेटा उधर मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। 2 TB की WD हार्ड ड्राइव दे रहा हूँ 7200 RPM में, उसकी भी 3 साल गारंटी आती है। और WD की हार्ड ड्राइव एक नंबर ब्रांड है, आप भी जानते हैं, 1 नंबर स्पीड मिलती है, तो वो हार्ड ड्राइव दे रहे हैं। और कैबिनेट की बात कर ले भैया, कैबिनेट बड़ी गजब की, बड़ी शानदार कैबिनेट दे रहे हैं। नज़दीक आइए, कैबिनेट का लुक देख करके आपका मन मोह जाएगा। 3 फैन हमने आगे इसमें दे रखा हुआ है। यहाँ पे 3 फैन आप देख पा रहे होंगे, RGB है, बड़ा गजब का लुक है, पूरा मारुति मॉडल लग रहा है। ऊपर से डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। हम आपको दिखा दें, 2 फैन ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं हमारे भाई, बहुत बढ़िया है और लुक वाइज बहुत शानदार है। साइड से ग्लास लगी हुई है,
ग्लास है, प्लास्टिक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ग्लास मतलब ग्लास, प्लास्टिक नहीं। प्लास्टिक है तो हम बोलेंगे कि भैया प्लास्टिक है, ग्लास है ये, ठीक है। थोड़ा सा महंगा आता है ये कैबिनेट, क्योंकि देखने में सुंदर है और पीछे का भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बड़ी गजब की लग रही है। मुझे तो बड़ी शानदार लग रही है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साइड में भी इधर पूरा फ्लैट है, क्योंकि एक होता है यहाँ से बीच से फूला हुआ होता है, मुझे नहीं ठीक लगता है, मैं किसी को देना भी नहीं चाहता, लेकिन लोग इतना बारीकी से नहीं ध्यान देते हैं, लोग खरीद लेते हैं, चलाते हैं, पर मुझे नहीं ठीक लगता। और जो मुझे ठीक नहीं लगता वो भैया मैं वो सामान किसी को देता नहीं। पहले खुद से अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मैं एक बेहतर बिल्ड कर रहा हूँ, फिर सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे वो बात की बात है। जब मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा तो सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी। फटाफट हम आगे बढ़ेंगे और पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में वीडियो बना करके विस्तार से समझाते हुए फटाफट इसकी पूरी कंप्लीट जो इसका क्रियाकलाप है वो खत्म करेंगे। बायोस की मैनुअल सेटिंग करेंगे, विंडोज डालेंगे, सेटअप डालेंगे, सारा करके भाई को ट्रेनिंग दे करके रेंडर वगैरह चेक करा के इनको एक बार लाइन पे लेकर के फिर इनसे भी आपको हम रिव्यू दिलाएंगे। फिलहाल पीसी बिल्ड करते हैं। पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हुए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड हम लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे गीगाबाइट का, और मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस मदरबोर्ड के अंदर निकल के आती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बोर्ड वही देता हूं जिस पे कि मैनुअल बायो सेटिंग पे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब आउटपुट जिस पे अच्छी मिलती है मदरबोर्ड हम वही देते हैं। बहुत सारे मदरबोर्ड है मार्केट में भाई साहब, एक ढूंढिए 1000 दिखेंगे आपको इंटरनेट पे, लेकिन सबके अंदर वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो जब परफॉर्मेंस ही नहीं निकलेगी तो पैसे लगाने से क्या मतलब है। ये हमारा मतलब ये मेरा हमेशा सोच रहा है कि जब भी हम कोई सामान दें, जो भी दें बेहतर दें और बेहतर आउटपुट दिखे, बढ़िया रिजल्ट दिखे, तो हमेशा हम वो सोच करके उस बात को ध्यान में रख करके सामान का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे बिल्ड के ऊपर जो रेंडर की स्पीड निकल के आने वाली है वो आने वाली है 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट में, तो वो हम आज आपको पूरा करके दिखाने वाले हैं। फिलहाल इसकी सील हम आपके सामने ओपन करेंगे, नज़दीक आइए, देखिए यहाँ पे ये पूरा सील पैक है और सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे। भैया ये हमारा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड है 12 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक पैकेट मिलता है जिसमें 2 साटा केबल है। ये हमारा मदरबोर्ड जो कि बड़े ही शानदार और बड़े ही धाकड़ मदरबोर्ड है। और देखते हैं इसके साथ क्या आता है। बाकी यूज़र मैनुअल आएगी, इसमें ड्राइवर की सीडी नहीं आती है, ठीक है ना। ये पीछे की पट्टी है और ड्राइवर की सीडी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जितने भी वीआईपी मदरबोर्ड होते हैं भाई साहब, उसके साथ कंपनी ड्राइवर की सीडी नहीं देती है। डायरेक्ट ऑनलाइन इसको डाउनलोड किया जाएगा, डाउनलोड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मदरबोर्ड को हम बाहर निकालते हैं इसके पन्नी से, और ये है भैया हमारा मदरबोर्ड। ये बड़े गजब की मदरबोर्ड है और बड़ी शानदार मदरबोर्ड है। 2 हम यहाँ पे M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं, देख पा रहे होंगे। VRM भी इसकी बड़ी गजब की है, टोटल 9 फेस की इसकी VRM है। उसके बाद बैक साइड की बात करें दोस्तों तो इसमें HDMI भी है, DP भी है और यहाँ पे VGA भी है, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटी है। 4 इसमें हार्ड ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, कई सारी फैसिलिटी है। चलिए बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम लगाएंगे इसमें प्रोसेसर के बाद रैम के बाद M.2 NVMe SSD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेसर लगाएंगे। प्रोसेसर हम आपको बताएं दोस्तों, प्रोसेसर लगा रहे हैं यहाँ पे 12400 12 जनरेशन का प्रोसेसर है और ये बड़ी शानदार स्पीड देती है। एक नहीं, मैंने सैकड़ों बिल्ड किए हैं भाई साहब, कभी शिकायत देखने को नहीं मिला। चलिए आपके सामने हम इसको यहाँ पे अनबॉक्स कर लेंगे। यह इसका सील है, क्योंकि जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है, एक बार मैं आपको बता दूं, ये बगल में ही बैठे हुए हैं और सारा जो भी काम होता है सारा सामने ही किया जाता है, कभी भी अंधेरे में काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोसेसर, ये है भैया हमारा प्रोसेसर, ठीक है। चलिए 12 जनरेशन प्रोसेसर है दोस्तों, और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ये बड़े ही सावधानी से, ठीक है। प्रोसेसर कभी उंगलियों से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उंगली कितना भी साफ हो डस्ट रहते हैं और इसमें हज़ारों की संख्या में पिन है। कोई भी पिन अगर उस पर मैल चिपक गई तो वो पिन काम करना बंद कर देगा। तो कभी भी प्रोसेसर को इस तरीके से पकड़ना चाहिए। चलिए लॉक को ओपन कर लेते हैं, और क्योंकि इसका लॉक बड़ा हार्ड है, थोड़ा प्रोसेसर VIP है तो हार्ड रहता है। चलिए इसको बिठा लेते हैं आपके सामने, एक बार नज़दीक आ जाइए। और ये हमने लगा लिया यहाँ पे अपना 12 जनरेशन का प्रोसेसर, और लगाने के बाद हम इसको कर लेंगे लॉक, और लॉक करने के बाद हम इसको यहाँ से पिन को लगा करके टाइट कर देंगे। इसको हमारा लग गया, ये बिल्कुल ओके है। अब बढ़ते क्रम में हम लगाएंगे इसमें रैम। तो रैम लगा रहे हैं भैया आज यहाँ पे हम 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ में, बड़ी गजब की स्पीड निकल के आएगी मशीन में। चलिए रैम दिखा देते हैं हम आपको। ये हमारा रैम 8 GB की 2 स्टिक है। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये गेमिंग सीरीज़ का
रैम है, गेमिंग सीरीज़ की मदरबोर्ड है, बड़े गजब की स्पीड आज निकलने वाली है। चलिए हम आपके सामने इसका सील ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा सील जो कि हमने ब्रेक कर चुका है, और ये है हमारा रैम। रैम लगा लेंगे दोस्तों हम यहाँ से। इसका जो लॉक है ये हम ओपन कर लेंगे, और लॉक ओपन करने के बाद हम ये अपना स्टिक यहाँ पे बिठा लेंगे, और स्टिक बिठाने के बाद हम इसको लॉक कर लेंगे। चलिए इसको लॉक कर लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरे साइड भी हम लॉक कर लेंगे। अब लगे हाथ देर ना करते हुए हम इसमें लगा लेंगे अपना M.2 NVMe SSD। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें WD की तरफ से आने वाला ब्लू 250 GB 3300 Mbps के साथ ये SSD हमारा आता है, और ये SSD बड़ी शानदार स्पीड देती है। 3300 Mbps का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया बूस्ट। एक हार्ड ड्राइव के मुकाबले 33 गुना ज़्यादा, एक नॉर्मल SSD के मुकाबले 7 गुना फास्ट इसकी स्पीड है। सामान कोई भी हम देते हैं सारा हाई स्पीड देते हैं। चलिए आपके सामने हम इसके सील को ब्रेक करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सील आपको दिख रही होगी, और ये रह गया, और ये कट गया हमारा सील। इसके अंदर से हमने निकाल लिया अपना M.2 NVMe SSD। और भैया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो यहाँ पे सॉकेट है, किस में लगाना है किस में नहीं ये समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है। अगर आप गलत जगह लगा देंगे तो यही SSD आपकी सीधा हाफ स्पीड हो जाएगी मशीन की, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि बायोस में भी जाके इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, अगर नहीं सेलेक्ट किए तो भी स्पीड कम, और मैनुअल वोल्टेज देंगे इसको और बड़ी गजब की स्पीड निकालेंगे। चलिए इसको लगा लेते हैं, नज़दीक आ जाइए। लगाना कैसे है देख लीजिए आप। यहाँ पे ये हमने लगाया, और इसको बिठाते हुए यहाँ पे ये इसका लॉक है भैया जी। हम इसको लॉक इस तरीके से हम इसको पिन कर देंगे, और पिन करने के बाद ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। ये लॉक हो गया, अब ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये लग गया। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अपना स्टॉक कूलर। भैया स्टॉक कूलर बड़ा वाला यूज़ कर रहे हैं, 24 घंटा रेंटर लगा के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिन रात चलाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जो मैं स्टॉक कूलर लगा रहा हूँ ना, वो Core i7 और Core i9 पे मैंने लगाए हैं। तो Core i5 पे तो बहुत बहुत गजब की हो गई। और चाहते तो हम वहाँ पे इनको कॉस्ट कटिंग करके चाहते तो हम उसमें 1000 1500 2000 रुपया कम हो सकता था, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं। जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बना करके हम अपने अमित जी को पीसी देंगे। तो चलिए नज़दीक आ जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा स्टॉक कूलर, और ये आता है एंटेक की तरफ से A400i CPU कूलर 120 mm फैन के साथ, पूरा फुल RGB हाई RPM वाला है ये। चलिए इसका लॉक खोल लेते हैं, मतलब इसका सील कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सील है, आपके सामने ही ब्रेक करेंगे, लॉक खोलेंगे, और पूरे ही तसल्ली और इत्मीनान से हम इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। इसके साइड में एक पैकेट है जो कि पूरी फिटिंग है इसकी, हम निकाल के यहीं रख लेंगे। और भैया ये हमारा वो बड़ा वाला फ़ैन देख रहे हैं, जलवा क्या साइज़ है, नज़दीक आकर के देखिए, एकदम देख रहे हैं 120 mm फैन है, भरपूर कूलिंग, दमदार, पूरा इसमें भरपूर आपको RGB देखने को मिलेगा। और स्टॉक कूलर की साइज़ देख रहे हैं, बड़े गजब की है, ठीक है। चलिए लगाने के लिए ये फ़ैन हमें उतारना पड़ेगा, जैसा कि आप हर बार देखते हैं। फ़ैन हम उतार लेते हैं यहाँ पे, और फ़ैन उतार करके हम रख लेंगे साइड में, ठीक है ना। चलिए अब ये पैकेट हम यहाँ पे खोल लेते हैं, नज़दीक आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। ये है भैया इसके अंदर का पूरा सामान, और ये है हमारा नीचे का बेस। 6 क्लैंप यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें 4 होते हैं आपके AMD के और 2 इंटेल के। तो ये है हमारा एक इंटेल, दूसरा है हमारा ये इंटेल, बाकी भैया ये हमारा 4 किसी काम का नहीं है, बेकार है, इसको फेंक देंगे, ठीक है। और ये मिलता है हमें एक पैकेट, इस पैकेट को हम निकाल लेंगे इसके अंदर से सामान को बाहर। दोस्तों ये स्टिकर हम यहाँ से हटा लेंगे, और स्टिकर हटाने के बाद ये हमारा दोनों क्लैंप जो कि हम फटाफट यहाँ पे टाइट कर लेंगे। चलिए 2 पेच इधर लगेंगे, 2 पेच उधर लगेंगे, लगा लेते हैं। दोस्तों हमारा ये बेस तैयार हो चुका है। अब क्या करना है कि ये हमारा प्रोसेसर है, इसके ऊपर हम अपना लिक्विड लगाएंगे, और लिक्विड लगा करके जो इसका पेस्ट है उसके बाद हम अपना स्टॉक कूलर इस पर फिट करेंगे। दोस्तों हमने पेस्टिंग कर ली बड़ी शानदार तरीके से। अब इसको हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद ये भैया हमारा स्टैंड, तो इसको हम लगा लेंगे, क्योंकि इसको बगैर लगाए हम इसको फिट नहीं कर सकते। इसको पलट लेंगे बड़े तसल्ली और बड़े इत्मीनान और बड़ी सावधानी के साथ, और उसके बाद ये हमारा स्टॉक कूलर, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हम इसका जितना भी पिन है एक दूसरे से मैच करवा लेंगे, और मैच करवाते हुए हम इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है।
एक एक करके दोस्तों हम इसका पेच लगा लेंगे, और पेच लगाने का तरीका क्या है ये देख लीजिए आप। स्टॉक कूलर तो हमने बिठा लिया दोस्तों, इसका जो बेस है अब लगाना है इसमें फ़ैन। तो फ़ैन हमने उतार करके साइड में रख दिया हुआ था। चलिए इसको सुलझाते क्रम में हम इसको भी फिट कर लेते हैं। तो ये लगा लिया हमने वापस से अपना क्लैंप, और क्लैंप लगाने के बाद हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, डायमेंशन मिला लेना है, कितना नीचे है कितना ऊपर है, ये देखते हुए हमको इसको लॉक कर लेना है। ठीक है, चलिए लॉक हो गया, कंप्लीट है ये। और ये स्टिकर वगैरह जो है फालतू हम काट करके यहाँ से हटा देंगे, धूल इकट्ठा करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, कोई भी फालतू चीज़ अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना फालतू चीज़ अंदर दिखाई देगा उतना ही ज़्यादा आपको धूल मिलेगी। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब कैबिनेट निकालते हैं। कैबिनेट के अंदर अपना सारा ये मदरबोर्ड वगैरह जो हमने कंप्लीट करा हुआ है इसको बिठाते हैं, पावर सप्लाई लगाते हैं और इसकी बायोस की सेटिंग वगैरह विंडो वगैरह डालते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम निकालते हैं अपना कैबिनेट, और कैबिनेट भैया आज का बड़ा गजब का है, मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, फिनिशिंग बहुत शानदार है। ठीक है ना, चलिए ओपन कर लेते हैं कैबिनेट के ढक्कन को। ये इसका जो ग्लास है ये हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जब भी हम लगा पाएंगे इसको। दोस्तों ये है कैबिनेट जो आज लगने वाली है, और एक बार मैं अंदर से आपको दिखा दूं। एंड एक्सपोर्ट का कैबिनेट है, आगे से 3 फैन लगी है, फ़ैन कोई भी इसमें लोकल नहीं लगा हुआ है, सारे ब्रांडेड फ़ैन है। जिस कंपनी का कैबिनेट है उसी कंपनी का फ़ैन आपको दिख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैबिनेट रही किसी और कंपनी की, फ़ैन उसमें घूम रहा है किसी और कंपनी का। ठीक है, तो ये कभी नहीं करते। जब भी हम कोई भी सामान देते हैं बढ़िया देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा नाम काम से जुड़ा हुआ है, और काम अगर ख़राब होगा तो नाम मेरा डूब जाएगा, ये हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ। तो चलिए कि जो हमारा ये स्टैंड वगैरह है ये कितना और लगाना है, या फिर इधर या उधर घसकाना है या नहीं घसकाना है। स्टैंड हमने कर लिया सर ओके, और स्टैंड ओके करने के बाद अब हम ये पैकेट ओपन कर लेंगे, पीछे के पैनल का, बैक पैनल का, और यहाँ पे ये हम चेक कर लेंगे कि इसमें और कितना ऐड करना है या कितना हटाना है। तो ये हमें करना है एक रिमूव, बाकी सारा हमारा ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम बिठा लेते हैं यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे लगा लिया। दोस्तों अपना ये मदरबोर्ड हम लगा लेंगे इसमें, और ये लगाएंगे हम बड़ी तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से। ठीक है ना, इसको डाल करके घसीटना नहीं रहता है कभी भी। चलिए हमने बिठा लिया, इसके पेच हम लगा लेंगे। दोस्तों कंप्लीट हमने यहाँ पे लगा लिया मदरबोर्ड अपने अमित जी का, और कैबिनेट को हम खड़ा कर देंगे। बढ़िया दिख रहा होगा, शानदार है। ठीक है ना, अब देर ना करते हुए, ये हमारा पावर सप्लाई है 450 वाट, ब्रांडेड सप्लाई है, कम से कम 2.5 से 3 किलो का। आपके सामने हम फटाफट इसको खोलेंगे। ये है इसका सील, ये हमने कट कर दिया, पन्नी है इसके ऊपर, उतार देंगे और इसका लॉक खोल करके इसको बाहर निकाल लेंगे। बड़े गजब की सप्लाई है मित्रों। ये देखिए इसके साथ मिलता है हमको पावर केबल, जो कि हम अपने अमित भाई को दे देंगे, लगाएंगे वो। और ये है इसका एक मॉइस्चर हटाने वाला पैकेट, किसी काम का नहीं। चलिए ये भैया हमारा सप्लाई 450 वाट गीगाबाइट ब्रांड का, देख पा रहे होंगे। बनावट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी वज़न में है, क्योंकि ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, आप भी जानते हैं। वायर वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेस्ट है, कहीं से कोई शिकायत वाली बात नहीं। ये सप्लाई हम लगाने वाले हैं। और बताएं दोस्तों कि ये सप्लाई ऐसा सप्लाई है कि हमारे अमित जी इसके साथ 3-4 हार्ड ड्राइव और भी जोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए ये सप्लाई लगा लेते हैं देर ना करते हुए। ये नीचे डस्ट फिल्टर है, इसके साथ हम इसको यहाँ पे स्लाइड करके मैच करा लेंगे। और ये है यहाँ पे हमारा लगने वाला पेच का जगह, तो पेच लगा लेंगे। सर जी आप लोगों के सामने हमने यहाँ पे कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई लगा ली। वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबा वायर है। चलिए बहुत देर ना करते हुए हम अपने अमित भाई का पीसी जो कि बिल्ड कर रहे हैं, सप्लाई लगाना चालू करते हैं। ये हमारा पहला सप्लाई 24 पिन कनेक्टर, जो कि एक कंप्यूटर की मेन सप्लाई मानी जाती है, लगा लेंगे हम यहाँ पे। ये हमने बिठा लिया, और बिठाने के बाद हम इसको पूरा लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए भैया थोड़ा हम इधर घुमा लेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से इसको बिठा पाएँ। चलिए मेरे तसल्ली से ये बेहतर तरीके से बैठ गया है, मतलब मुझे तसल्ली हो गई है कि हाँ बैठ गया है। ठीक है ना, पूरा चाप दिया हूँ। और यहाँ पे अब दूसरी सप्लाई हम लगाएंगे अपना
CPU का, ठीक है। तो इसको सुलझाते क्रम में, यानी कि कोई भी वायर हम कभी भी लगाने से पहले सुलझा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेंगे भैया इसको पास, ये पास हो गया अंदर की तरफ। चलिए इसको लगा लेते हैं, नज़दीक आ जाइए। यहाँ पे इसका सॉकेट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसमें लगेगा ये, ठीक है। चलिए ये खटाक, ठीक है। चलिए हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा कनेक्शन हम करेंगे, वो करेंगे USB 3.0 जो कि पैनल का है। तो ये वाला वो सॉकेट है और इसको हम यहाँ से कर लेंगे भैया अंदर, और इसका हम देख लेंगे जगह कहाँ पे है। तो ये इसका जगह है, तार हम यहीं से लेंगे, इकट्ठा लेंगे ताकि हम इसको टाई कर सकें और फैले नहीं, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब पीछे साइड के USB 2.0 और हार्ड ड्राइव, मतलब सॉरी, अब पीछे साइड का USB 2.0 और आगे का ऑडियो, ये हम दोनों लगा लेंगे। तो इसके लिए हम इसका जो वायर है ये हम सुलझाते क्रम में, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी वायरिंग करनी है बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से करनी है और किधर भी साइड वो उलझा हुआ ना हो, ये बात को ध्यान देना है। तो ये हम यहाँ से अंदर ले लेंगे और अंदर करने के बाद ये भैया हमारा USB, तो हम इसको लगाएंगे USB वाले में। ये हमने लगा दिया USB में, और दूसरा वाला है सर ये हमारा ऑडियो के लिए, ठीक है ना। तो चलिए ये हमने लगा दिया ऑडियो, ओके। अब इसके बाद जो हमारा सप्लाई आता है वो आता है पैनल का। पैनल का कर लेते हैं। पैनल में क्या क्या लगाना है, जैसा कि हम आपको बता दें, पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED और पावर LED, 4 सप्लाई हमें देने हैं। तो चलिए इसको हम कर लेंगे यहाँ से एंटर और देख लेंगे कि भैया सबसे शानदार जगह कौन सी है। तो यहीं से लगा लेते हैं फ़िलहाल, और हम लगाएंगे सबसे पहले रीसेट स्विच, उसके बाद लगाएंगे पावर स्विच, उसके बाद लगाएंगे हार्ड ड्राइव LED और पावर LED। चलिए कर दिया बड़ी शानदार तरीके से इसकी कनेक्शन। और कनेक्शन करने के बाद अब कोई एक्स्ट्रा वायर उधर ऐसा है नहीं जो लगाना है। अब RGB वगैरह है तो ये हमें मिलाना है भैया, और ये है हमारा स्विच, ये चला जाएगा हमारा, ये RGB चेंजर है एक तरीके का। तो ये हम लगा लेंगे, ठीक है, लगा लिया हमने। अब इसमें जो भी कनेक्शन होनी थी हो गई है, ठीक है। ये पाटा सप्लाई एक लगेगी आपका, ये आगे का लाइट चलाने के लिए। तो पाटा हम निकाल लेते हैं एक सप्लाई बाहर, ये हमारा पाटा सप्लाई दोस्तों। इसमें हम लगे हाथ आपके सामने ही ये यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने लगा दिया, और एक सप्लाई और हम यहाँ पे निकालेंगे अपना हार्ड ड्राइव लगाने के लिए, ठीक है। बाकी ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो चलिए इसको मोड़ के हम हटा देते हैं। कभी भविष्य में हार्ड ड्राइव और बढ़ाएंगे हमारे अमित जी तो ये केबल काम में आएगा। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और लगे हाथ इसमें जो हमें हार्ड ड्राइव लगानी है 2 TB की, वो भी हम लगा लेते हैं। और लगाने के बाद तब इसको लेके चलते हैं अपने मेन काउंटर पे। दोस्तों ये है वो हार्ड ड्राइव जो आज हम अमित जी को लगाने वाले हैं, और अमित जी के सिस्टम में लगेगी WD की तरफ से आने वाला 2 TB की हार्ड ड्राइव, 7200 RPM, बड़ी शानदार 3 साल फुल गारंटी के साथ आती है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सील कटा हुआ था, क्योंकि डेटा हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा हुआ है, कंप्लीट है, बस इंस्टॉल मारना है। तो चलिए आपके सामने हम इसको लगा लेते हैं। और इसके पेच हैं नीचे, वो भी हम यहाँ पे, ये देखिए ये हम जगह है यहाँ पे खाली 4 होल बने हुए हैं, इसमें हम इसका पेच लगा लेते हैं। दोस्तों हार्ड ड्राइव हमने लगा ली, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। और लगे हाथ हार्ड ड्राइव को चलाने के लिए इसका ये केबल है, साटा ब्रांडेड केबल है भैया साटा का, ठीक है ना। ये कंपनी खुद देती है, क्योंकि मार्केट में जो केबल मिलती है वो केबल उतनी स्पीड नहीं देती है जितनी स्पीड ये ब्रांडेड केबल देती है। चलिए इस केबल को हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसको हम अटैच करके इसी से अपनी हार्ड ड्राइव को हम चलाएंगे। तो इसको कर लेते हैं इसमें कनेक्ट। कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ओके है, कहीं से अब कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें करनी है हमें टाई, तो टाई हम करेंगे बाद में। पहले इसमें हम सप्लाई देंगे, सप्लाई दे करके बायोस खोलेंगे, बायोस कंप्लीट मैनुअल सेटिंग करेंगे। मैनुअल सेटिंग करने के बाद विंडोज़ डालेंगे, विंडोज़ डालने के बाद उसके बाद अपना जो भी हम अपना सेटअप चलाएंगे, फिर इसके रेंडर टेस्ट करेंगे, पूरी टाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको हम लाइन पे लेंगे कैमरे पे, इसकी RGB टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद रेंडर की स्पीड बताएंगे, और रेंडर की स्पीड बताने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, टाइमलाइन कैसा चल रहा है, ये सारी जानकारी देंगे खुद भी। और जिनका मशीन बन रहा है अमित जी, जो कि बगल में आपके बैठे हुए हैं, विराजमान है सोफे पे, एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं भाई, इनके सामने काम चल रहा है। कभी भी हम कस्टमर का जब भी काम करते तो कस्टमर अगर पास में यहाँ पे आया हुआ स्टूडियो पे, तो सारा काम उनके सामने करते। ऐसा नहीं कि
सामान खोल दिए, कस्टमर को बाहर भेज दिए, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन कैमरा काम होता है कस्टमर के सामने। तो ये सारा कुछ कराने के बाद फिर फाइनल इसकी आउटपुट क्या है और इसकी रिव्यू क्या है, ये पूरी जानकारी हम अमित जी से आपको दिलवाते हैं कि भैया वो कितने खुश हैं आकर के, और जो मशीन बनाए उससे वो कितना संतुष्ट हैं, एक्सपोर्टिंग की टाइम कितनी लग रही है और टाइमलाइन कैसा चल रहा है, और मेरा जो डिज़ाइन है वीडियो एडिटिंग के डेटा का वो कैसा है। तो पूरी जानकारी हम इसकी मैनुअल बायस वगैरह सेट करने के बाद, ओके करने के बाद, मशीन जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम एक एक करके आपको देते हैं कंप्लीट। दोस्तों हमारे अमित जी का पीसी बड़ी शानदार तरीके से असेंबल हुई है, और भाई रेंडर की स्पीड इतनी गजब की है ना, क्या बताएं। रेंडर की स्पीड अगर हम आपको बता दें तो आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल रेंडर की स्पीड तो हम बताएंगे बाद में, और मैं नहीं बताऊंगा, रेंडर की स्पीड बताएंगे अमित जी, जिनका पीसी बन रहा है, बगल में ही बैठे हैं, हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस पीसी की आपको कंप्लीट वायरिंग वगैरह दिखा दें। तो यहाँ पे आप अंदर एक बार आ जाइए, और ये कंप्लीट मैंने ग्लास वगैरह लगा दिया, भैया लेट हो रहा है, इनको जाना है 150 किलोमीटर। कंप्लीट वायरिंग है, वायरिंग से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं, आप भी जानते हैं कि सर जी किस तरीके से पीसी बिल्ड करते हैं। मेरा बनाया हुआ पीसी भाई साहब बिल्कुल चमकता है, और वायरिंग वगैरह इस साइड भी हमने बहुत ही बेहतर तरीके से टाई कर दिया है, सारा ओके कर दिया है, ढक्कन ढुक्कन लगा करके सारा कंप्लीट ओके है, किसी भी तरीके का कोई भी मैंने काम नहीं छोड़ा। कारण क्या है, मैं थोड़ा सा दिखाया होता और इस वीडियो को, लेकिन समय बड़ा कम है, इनको जाना है 150 किलोमीटर, समय हो रहा है लगभग 3 घंटा इनको जाने में लग जाएगा, 3 से 3.5। आप भी जानते हैं 2 लोग हैं, बाइक पे रात में सफ़र करना, बस वाले ट्रक वाले भाई साहब साइड वगैरह देते नहीं, बड़ा दिक्कत है, रिस्क रहती है बाइक चलाने में, रात में सामने से लाइट लगता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए जानकारी देते हैं आपको, क्योंकि आरजीबी वगैरह दिखाना बाकी है। चलिए लाइट ऑफ करते हैं ऑफिस की, आरजीबी सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये दबाया हमने पावर बटन, और ये हमारे अमित जी के पीसी का आरजीबी लुक है, और इतनी शानदार मशीन उतरी है, मैं क्या बताऊं। इस मशीन की रेंडर स्पीड, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इतना बढ़िया रेंडर की स्पीड आ जाएगी। मैंने 10 मिनट के आसपास का कमिटमेंट किया था वीडियो में, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट आया है। तो ये है इसकी फुल आरजीबी, आगे से 3 फैन लगे हुए हैं, 120 mm के हाई आरपीएम, यहाँ पे चेंजर लगा हुआ है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कलर वगैरह यहाँ से चेंज हो जाता है, तो ये बढ़िया लगता है, और ये बढ़िया ऑप्शन भी है। हमारे अमित भाई जैसा चाहे वैसा कलर इस पर सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों यहाँ अंदर भी आरजीबी फैन लगा हुआ है, 120 mm का स्टॉक कूलर, बहुत शानदार कूलिंग की व्यवस्था इस मशीन में। चलिए लाइट ऑन करते हैं, बाकी जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों कंप्लीट हमने इस मशीन की आरजीबी टेस्ट करवा दी है, और आरजीबी टेस्ट के साथ साथ सिर्फ 2 चीज़ बताने हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसके रेंडर की स्पीड क्या है, और दूसरी चीज़ जो कि हमारे भरोसे चल करके अमित जी हमारे ऑफिस पे आए हैं, समय तो बड़ा कम है फिलहाल, जो इन्होंने पूछा मैंने बताया, और समय मेरे पास नहीं कम है, समय भाई के पास कम है, क्योंकि जाना इनको है, ठीक है ना, ये खुद बोल रहे हैं सर जल्दी जल्दी। तो बाकी मैंने इनको ट्यूटोरियल दे दिया है, और बाकी मेरा सपोर्ट हमेशा अमित जी के साथ है, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं। कोई प्रॉब्लम होती है फ़ोन करेंगे, तुरंत इनको ऑनलाइन आकर के हम इनको सॉल्यूशन देंगे। आप भी जानते हैं भाई साहब, 3-4 कैसेट ये बना लेंगे तो खुद ही इनका हाथ खुल जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जानकारी दिलवा देते हैं। सबसे पहले ये कि रेंडर की स्पीड क्या है। आपको इस समय भारत के कोने कोने से लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इस समय आपको देख रहे हैं। जी जी, जैसे आप एक बार देखते थे ना किसी को, जी जी, आज आपको लोग देख रहे बहुत से हैं। लोग जी। जो सच है वो बताइएगा। 1 घंटे का जो रेंडर लगाया गया है, टेस्ट हुआ है, जी जी, टाइम बताइए कितना लिया है। इस पीसी का जो रेंडर टाइम तो बहुत ही बेस्ट है, मैं भी नहीं तो सोचा था कि इतना हो जाएगा, क्योंकि इस बजट में सर जो है जो पीसी बिल्ड करते हैं कम से कम 10 मिनट जाता ही जाता है, पर मेरा जो है मेरा रेंडर टाइम जो है मात्र 8 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। 1 घंटे का 8 मिनट कुछ सेकंड लिया है। जी वही 8 मिनट मान के चलिए। लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक बार कमिटमेंट कर दूंगा कि भैया नेक्स्ट पीसी बनाऊंगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 8 मिनट निकलेगा, 10 मिनट ही बोलूँगा। जी जी, 1-2 मिनट भैया एक्स्ट्रा होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जुबान नहीं कटनी चाहिए। पर मेरा जो है मैं बता दिया, मेरा तो 8 मिनट निकल रहा है। लेकिन अगर मेरे से बोलेंगे कि सर मुझे मशीन बनवानी है i5 इतने बजट में, ये बजट है हमारा, कितने टाइम में निकलेगा, तो मैं आपको बोलूँगा 10 मिनट। बेशक निकलेगा 8 मिनट में, 8.5-9 मिनट, उससे नहीं मतलब है। कमिटमेंट मेरा 10 मिनट का रहता है, क्योंकि भाई साहब मार्केट में ज़ुबान की वैल्यू होती है, और एक बार अगर किसी की ज़ुबान कट गई तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बाद बाकी। अब ये बताइए अमित जी, आपने डिज़ाइन देखा, टाइटल वगैरह देखा, कुछ और भी डिज़ाइन आपको दिखाएं, कैसा लगा? सब कुछ बेस्ट है यहाँ पर। डिज़ाइन बढ़िया लगा, क्या बताएं, सब कुछ बेस्ट है, मतलब टाइमिंग भी बेस्ट है,
प्राइस भी ठीक है। उसके बाद जो कैबिनेट भी चुना गया है मतलब RGB वो भी बेस्ट है, देखने में भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, सब कुछ है बेस्ट है। और जो इसके साथ प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। कैबिनेट की फिनिशिंग वगैरह देख रहे हैं ना, कहीं से लग रहा है कि कोई भी चीज कोई भी घटिया यूज किया गया? नहीं सर, सारा एक नंबर का चीज है, स्पीड भी एक नंबर है। जी। सबसे पहली चीज कि अगर सामान घटिया यूज होगा भैया स्पीड निकलेगी ही नहीं। जी। कैबिनेट आपके सामने दिख रही है और अपने जानते भर में अमित जी मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं बेस्ट दूँ। जी जी। क्योंकि अगर किसी को मैंने अगर आज तक बेस्ट नहीं दिया होता, किसी का बेस्ट देख करके ये आज आप यहाँ पे आए हैं। जी जी। सही है ना? जी, और जी, जब बिल्कुल आपका बेस्ट करूंगा तो आपको देख करके और कोई आएगा यहाँ पे। तो मेरा मेन काम है क्या? बेस्ट देना। और मैं अपने पैमाने पे खरा उतरा हूँ। और ये जो आप बता रहे कि नहीं सर मैं आपसे संतुष्ट हूँ, ये मेरी कमाई है, ये मेरी मेन कमाई है कि भाई सामने वाला कस्टमर गरीब आदमी स्टार्टअप करने जा रहा है, वो खुश है तो समझिए कि मेरे लिए सब कुछ है। जी। चलिए दूसरी बात कि मैं यहाँ पे संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी लोग जो मेरा वीडियो एडिटिंग का डेटा मंगाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय और ज़्यादा दूर हैं, कोरियर से मंगवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोरियर से भी भेजते हैं। और आसपास के हैं 100-150 किलोमीटर से आप आकर के यहाँ पे लेकर के जा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाद बाकी कंप्यूटर तो बना करके हम ऑनलाइन भी भेजते हैं, रोज़ आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलती है, नई नई जानकारी मिलती है। बाद बाकी अगर आप नज़दीक के हैं तो मैं बोलूँगा कि आप पार्सल से ना मंगवाइए। 100-150-200 किलोमीटर पे हैं, 250 किलोमीटर पे हैं, भैया बस पकड़ के आ जाइए, ट्रेन से आ जाइए, ट्रेनें चलती हैं। 100 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर पे हैं तो बाइक से आ जाइए, आकर के खुद से बनवा करके सामने लेके जाइए। मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ओपिनियन के बारे में जानकारी मिलती है। और थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक इंटरव्यू हो जाता है, आप लोगों के लिए भी जानकारी मिल जाती है कि हाँ भैया कैसा काम हो रहा है, प्लेट का काम कैसा है, उनका काम करने का तरीका क्या है, सामने वाला आदमी वहाँ पे आया है वो संतुष्ट है कि नहीं है, कि सर जी बना रहे हैं, सर जी बता रहे हैं, सर जी भेज रहे हैं, तो सर जी झूठ भी बोल सकते हैं। अब सामने वाला बंदा तो झूठ नहीं बोलेगा। ये थोड़ा सा मेरे लिए बढ़िया हो जाता है। तो ये मेरा निवेदन है कि नज़दीक है तो आप आ जाइए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सुथरा काम है, ऑनलाइन पीसी बना करके भेजते हैं, धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं। आपको लगता है सर यहाँ धोखाधड़ी? नहीं बिल्कुल नहीं। कितना एडवांस था आपका? 30,000 था। 30,000 था ना? जी जी। सोचिए, बहुत विश्वास था आप पर, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो देख रहे थे। ये मेरी ईमानदारी है भाई साहब कि एक आदमी ना जिसके पास मेरा आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना लोकेशन है, कुछ नहीं है, खाली एक मोबाइल नंबर है और एक यूट्यूब पे मुझे देख रहा है। अब बहुत से लोग हैं तो 50-50 हज़ार भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। जी जी। उसके ऊपर भी 30,000 रुपये, क्योंकि मशीन इनका ज़्यादा महंगा नहीं था तो इन्होंने 30,000 भेजा, तो मैंने कहा ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, आप आकर के दे जाइएगा। चलिए, ये जानकारी देनी जरूरी थी और इनको लेट हो रहा है। बाकी जानकारी जो देनी थी मैं दे चुका हूँ, रेंडर की स्पीड बता चुका हूँ, बिल्ड क्वालिटी दिखा चुका हूँ, बिल्ड करने का तरीका सारा बता दिया, मैनुअल बायोस सेटिंग वगैरह करके मैंने हर तरीके से ओके कर दिया है मशीन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी पीसी फॉर्मेट होती है इनकी बायोस नहीं जाएगी, क्योंकि बायोस की प्रोफाइल बनाकर हमने सेव कर दिया हुआ है। लाइफ टाइम ये मशीन की स्पीड ऐसी ही रहेगी। बाद बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे दिए हुए जानकारी से संतुष्ट होंगे और हमारे भाई की जानकारी से भी आप लोग संतुष्ट होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हम दोनों भाई की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।